In the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. Viewers, and I am Shahbran, and you are watching my YouTube channel Rising Star Academy. Today we are discussing about the very important chapter number 7, vector. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि चैप्टर नंबर 7 वेक्टर सेकेंड ईयर की मैथ के ऊपर। इससे पहले काफ़ी सारी जो सीरीज़ है वो सेकेंड ईयर की मैथ के ऊपर हमने कंप्लीट कर ली है, इसमें बहुत सारे चैप्टर शामिल हैं। आप अगर हमारी पिछली वीडियोस वॉच करना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर विज़िट करें। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा चैप्टर 7 वेक्टर है, तो आज आप लोग सीखेंगे कि वेक्टर क्या है और वेक्टर के साथ एक बेसिक पार्ट आ जाता है स्केलर। तो आज आप लोगों को मैं डिफरेंस बताने जाता हूं कि वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस बिटवीन वेक्टर्स एंड स्केलर्स। वेक्टर्स और यहाँ पे लिख देते हैं स्केलर्स। What is difference between vector quantities and scalar quantities? Those quantities which are expressed by only magnitude is called scalar quantities, but the quantities which are expressed by magnitude as well as direction is called vector quantities. Means just एक point लिख देते हैं कि scalar quantities are also represented by just magnitude. फॉर एग्जाम्पल मैस। अगर आप कोई भी शॉपकीपर के पास जाएं और आप उसको ये कहें कि मुझे 10 kg शुगर चाहिए, चीनी चाहिए, तो आपको उसको डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। मींस दैट कि जो मैस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है विच इज़ जस्ट रिप्रेजेंटेड, जस्ट शोज बाय इट्स मैग्नीट्यूड। बट जब आप वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज द क्वांटिटी दैट आर एक्सप्रेस्ड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी आप लोगों को जब वेक्टर ज़ाहिर करते हैं तो इसके साथ साथ आप लोगों को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। इसको आप कहते हैं वेक्टर। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है, फासला है, वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटीज़ है। बिकॉज लेट्स सपोज आप किसी भी जगह पे खड़े हैं, आपसे कोई पैसेंजर आके पूछता है कि मैंने फ़लाँ जगह तक जाना है, तो अब आप के लिए ये लाजमी है कि इसको दो गाइडलाइंस देना होगी। एक तो आपको डिस्टेंस बताना होगा कि इतना डिस्टेंस इस साइड पे जाओ, और देखिए डायरेक्शन भी लाजमी तौर पे शो करोगे। फ़र्ज़ कर लें आप यहाँ पे कोई भी एक प्लेस है, यहाँ पे खड़े हैं और आपसे कोई एक पैसेंजर इस जगह का पूछना चाहते हैं, तो अब आप उसको बताएंगे कि यहाँ से आपने फ़र्ज़ कर लें 2 किलोमीटर जाना है, और उसको डायरेक्शन भी ज़रूर देंगे कि ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, नॉर्थ जाना है या साउथ जाना है। तो इट्स मीन कि आप लोगों को इसकी जो वेक्टर होता है इसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। इसको आप कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज़ को किस तरह शो किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन तो आप कोई भी यहाँ पे कैपिटल हरूफ, जो इसको जिली हरूफ भी कहते हैं, आप ए इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दें, बोल्ड बी कर लें, सी कर लें, जो भी होगा, इसके ऊपर ना एरो का जो सिंबल है वो लिख दिया जाता है। इस तरह हम यानी कोई भी जो वेक्टर है उसको डिनोट करते हैं। अब इस लाइन का ये मतलब होता है, इसको हेड बोला जाता है, और पीछे सारे के सारे जो है इसको आप क्या कहते हैं? टेल। और यहाँ पे जो हेड होता है विच इज़ यूज टू शो द डायरेक्शन एंड टेल इज़ यूज टू शो द मैग्नीट्यूड। यहाँ पे जो एक एरो है उसका जो हेड है उसको टेल के लिए, हेड को डायरेक्शन के लिए, और टेल जो है हमारे पास उसको किसके लिए शो किया जाता है? मैग्नीट्यूड के लिए शो किया जाता है। उसके बाद आप बाकी भी बहुत सारी चीज़ें, इसमें मैग्नीट्यूड है वो बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो हमारा जो चैप्टर है वो बेसिक वेक्टर है। आप ज़्यादातर जो डिस्कस करेंगे वो वेक्टर को ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आ जाता है मैग्नीट्यूड।
आप कोई भी वेक्टर दे दीजिए, आप उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो मालूम करके दे सकते हैं। फ़र्ज़ कर लो हमारे पास कोई एक फार्मूला है r इज़ इक्वल टू, वैसे r स्क्वायर होता है, मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला ही यूज़ कर देता हूँ, r इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है और साथ क्या होता है प्लस वाई स्क्वायर। कोई भी आपको वेक्टर दे दिया जाए तो आप उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ईजिली फाइंड आउट करके दे सकते हैं। तो एक तो इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करने का ये जो फार्मूला है इसको नॉर्म भी कहते हैं और इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। उसके बाद इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। फर्ज कर लें हमारे पास एक कोई है यूनिट वेक्टर, द वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 या हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 कि ऐसा वेक्टर जिसकी जो मैग्नीट्यूड है मिकदार है वो 1 के बराबर है, उसको आप क्या कहते हैं। यानी फ़र्ज़ कर लो कोई भी एक वेक्टर है, मान लें कि वो ए वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड अगर इक्वल टू 1 आ रही है तो इसको आप क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। उसके बाद इसी के अबाउट एक और भी होता है नल वेक्टर। नल नाम से ही ज़ाहिर है द मैग्नीट्यूड द वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0 यानी विच है वो नो मैग्नीट्यूड। तो आप कह सकते हैं कि वो क्या होता है। मान लें कि ए का जो एक वेक्टर था और इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो अगर 0 के बराबर है तो इट्स मीन ये क्या होगा, इसको आप कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, नल वेक्टर है। इस तरह यानी आप बाकी की भी जो है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। यानी हमने डिस्कस कर दिया है वेक्टर, नल वेक्टर, ये सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट एक और चीज़ आ जाती है कि इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मसावी वेक्टर। इक्वल वेक्टर कब हो सकते हैं, जब हमारे पास उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो यहाँ पे दो बातें आपने याद रखनी है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड हैविंग सेम डायरेक्शन। तो ऐसे दो वेक्टर जिसकी इक्वल मैग्नीट्यूड, फ़र्ज़ कर लो ये एक वेक्टर है, इसको ए का नाम देते हैं, ये को दूसरा वेक्टर है बी, यानी इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है, इसको आप कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट एक टर्म हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड डिफरेंस हो, यानी पैरेलल वेक्टर जो होते हैं मतलब एक ही उसमें जाने चाहिए, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड मैटर करती है और यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो मैटर नहीं करती। आप कह सकते हैं कि फ़र्ज़ कर लो एक वेक्टर ये जा रहा है, दूसरा वेक्टर ये जा रहा है, इनकी डायरेक्शन बेशक एक दूसरे के अपोजिट है बट ये आपस में क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं। तो पैरेलल वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए कि उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होनी चाहिए बट डायरेक्शन यहाँ पे मैटर नहीं करती। डायरेक्शन कुछ भी हो वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल हो सकते हैं। उसके बाद बाकी आप इस तरह वेक्टर्स को जमा भी कर सकते हैं हेड टू टेल रूल के ज़रिए। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट एक हेडिंग दे देता हूँ, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर बेसिक ये जो चैप्टर है सारे का सारा और फिज़िक्स के रिलेटेड है, कोशिश करेंगे कि इसको बेहतर से बेहतर अंदाज में समझाया जाए। तो क्लास ये हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, आप कोई भी दो वेक्टर है इसको हेड टू टेल रूल के साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मीन्स कि फर्स्ट ड्रॉ अ वेक्टर ए, हमने एक वेक्टर प्लेस किया, देन वी ड्रॉ अ वेक्टर बी, एक वेक्टर बी ड्रॉ किया, देन वी ड्रॉ अ वेक्टर आर इन सच वे दैट हेड मीट हेड एंड टेल मीट टेल, कि हमने एक वेक्टर ए ड्रॉ किया, दूसरा वेक्टर बी ड्रॉ किया, तीसरा वेक्टर जो आर है वो इन दो का क्या होगा, सम होगा। वो इस तरह खींचें, इस तरह ड्रॉ करें कि उसका हेड हेड के साथ मिले, टेल टेल के साथ मिले, तो इसको आप क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। यानी दो का जो सम है वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इसको हमने किस तरह ऐड किया है, हेड टू टेल रूल के साथ ऐड किया है, तो इसको आप क्या कहेंगे, हेड टू टेल रूल भी बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। यानी हमने क्या किया है, एडिशन ऑफ वेक्टर। इस तरह आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर जो होता है वो हम क्या कर लेते हैं, अब माइनस करते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोगों को समझ होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एक चीज़ आ जाती है पोजीशन वेक्टर, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। पोजीशन वेक्टर,
पोजीशन वेक्टर भी ये डायरेक्शन के लिए होता है कि आप मान लें कि किसी जगह पे खड़े हैं तो आप उसको यानी बताते हैं कि यहाँ से लेकर वहाँ तक का फासला, यानी आप एक किसी पॉइंट को फिक्स्ड कर लेते हैं। जब भी आप एक पॉइंट को या अपनी जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह को फिक्स कर देंगे तो वहाँ से लेकर किसी मखसूस पॉइंट तक का जो फासला, उसकी डायरेक्शन जो वो होता है, उसको आप क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो पोजीशन वेक्टर में एक पॉइंट को फिक्स कर लिया जाता है, वहाँ से लेकर किसी ख़ास पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो सारे का सारा हम किसके ज़रिए शो कर रहे होते हैं, उसी को ही नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर का। तो व्यूअर्स ये हमारे पास बेसिक चीज़ें थी वेक्टर के अबाउट, उसकी टाइप्स, वेक्टर क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़, उसकी वेक्टर्स की आगे टाइप्स थी, पैरेलल क्या होता है, एडिशन, पोजीशन वेक्टर। तो बाकी की जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली बाकी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।